बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लेके चलते आपको झारखंड के देवघर, जहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा क्या कुछ कहने सुनते हैं। 1952 से लेकर के 2020 तक, वह 2019 तक लगभग 4 से 5 पीढ़ियां खप गई। एक बार नहीं, अनेकों बार जम्मू कश्मीर गए हम। कभी एकता यात्रा, कभी कोई और यात्रा। एक बार नहीं, अनेकों बार हमने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। एक बार नहीं, अनेकों बार। 5 पीढ़ियां खप गई, 5 पीढ़ियां, लेकिन हमने विचार नहीं छोड़ा। मैंने कहा, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन विचार नहीं छोड़ा और हम लक्ष्य के साथ लगे रहे। जिस दिन भारत की जनता ने हमको ताकत दिया, मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने 5-6 अगस्त को 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना दिया। क्यों? क्योंकि हम विचारनिष्ठ पार्टी थे, हम विचारों से जुड़े थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ने ये विचार लेकर के आगे बढ़ा। हमने इसी तरीके से, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 11 जून 1989 को, 11 जून, आज उस कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो लोग थे, उनमें से आज एक भी इस संसार में आडवाणी जी को छोड़ करके नहीं है। जिन लोगों ने उस समय उस संकल्प को लिया था, क्या था 1989 में 11 जून को? पालमपुर में कहा था कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 में कहा। 3 पीढ़ियां निकल गईं। कांग्रेस हमारा मजाक बनाने लगे, रामलला हम आएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी और प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में, हम सबको मालूम है कि 2024 की जनवरी में वहां भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होकर के हम सबके सामने आया। और अभी से 1 हफ्ता पहले वह ध्वज भी वहां लहराया गया, वह भी हम सब लोगों ने देखा है। हम कहते थे कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। 3 तलाक, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है, सीरिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं। इंडोनेशिया में नहीं है, ये सब मुस्लिम देश हैं। लेकिन हमारे देश में 3 तलाक 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी का कानून चलता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको बंद करो। किसी में हिम्मत नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाने का काम किया। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी थे। अभी हमने वक्फ बोर्ड पर बिल ला करके पार्लियामेंट के अंदर, हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, हम देश के लिए बने हैं। हम किसी का खुश मुंह देखने के लिए और दुख मुंह देखने के लिए नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर के, इस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून का परिवर्तन हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, कोई भी जो हमारे विचारों से जुड़ी हुई बात थी, उसको हमने आगे बढ़ाया है। अभी दीपक प्रकाश जी कह रहे थे, सीतामढ़ी में मां जानकी, मां सीता का भव्य मंदिर बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। 890 करोड़ रुपए से वह मंदिर बनेगा और उसकी तैयारी चल रही है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह संबंध है राम और सीता जी का, यह संबंध है अयोध्या और सीतामढ़ी का। इस संबंध को हमको लेकर के आगे बढ़ना है। यह हमारे विचार से जुड़े हुए विषय थे। हम मास बेस्ड पार्टी भी हैं, हम जनता की पार्टी भी हैं। आज 240 हमारे एमपी हैं। आज हमारे 103 राज्यसभा में एमपी हैं, 240 लोकसभा में एमपी हैं। हमारे 1654 एमएलए हैं देश में, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और हमारे को लगभग सैकड़ों के हिसाब से
हमारे मेयर और हमारे डिप्टी मेयर और हमारे काउंसलर्स हजारों के हिसाब से हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे, और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, आज गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, आज महाराष्ट्र में हम 5वीं बार सरकार में हैं, हरियाणा में हमने 3री बार सरकार बना ली है, गोवा में हमने 3री बार सरकार बना ली है, हमने बिहार में गवर्नमेंट रिपीट की है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रिपीट की है, महाराष्ट्र में रिपीट की है, त्रिपुरा में हमने रिपीट की है, उत्तराखंड में हम फिर से आए हैं, मणिपुर में हम दोबारा आए हैं, असम में हम दोबारा आए हैं। तिवारा की तैयारी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।